हेलो दोस्तों, आज से हम लोग किरण जो 9500 प्लस क्वेश्चन आया है, ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम के टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि नंबर सिस्टम में लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, तो हम लोग टोटल क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, किरण बुक की टोटल क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम का टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। ठीक है, कि एक लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वह 30 से गुणा कर दिया। मतलब कि गलती से, भूल से वह 30 से गुणा कर दिया। तो जो परिणाम आया प्राप्त, ठीक ना, वो मूल परिणाम से, मतलब कि कहना चाहता है कि जो 50 से गुणा करने पर आता, ठीक ना, उससे 400 कम आ गया। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, 50 से गुणा करने पे 50x हो गया। ठीक है, और 30 से गुणा कर दिया, कितना से, 30 से, 30x हो गया। दोनों में अंतर कितना आ गया, तो 20 का अंतर आ गया। इस 20 के कारण कितना अंतर आया है अंक में, देखिए यहाँ पे 400 कम आ जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पे 50 से कहा गया था और वो 30 से गुणा कर दिया, मतलब कि 20 का डिफरेंट हो गया। तो 20 के कारण कितना आ जा रहा है, 400। इसलिए एक का मतलब यानी 20, यानी वो संख्या क्या थी, 20 थी। यानी कि आपके ऑप्शन के अनुसार वो संख्या क्या होगी, 20 होगी। ठीक ना, चलिए ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 375 है, तो व्युत्क्रमों का योग। मतलब कह रहा है कि दो संख्या यानी कि x प्लस वाई का मान दिया है 40, ठीक है, और x गुणे वाई मतलब कि गुणनफल दिया है 375। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का मतलब कि उल्टा, यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान पूछ रहा है। तो इसका हम लोग जब वैल्यू तुरेंगे तो इसका आएगा x प्लस वाई बटा में xy। तो xy का मान दिया है कितना, 40, तो 40 रख देंगे यहाँ पे। xy का मान कितना दिया है, 375, तो 375 रख देंगे। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक ना, चलिए कटाते हैं हम लोग। 5 8 40, 5 8 40 और 5 ले इसको कटाते हैं हम लोग। 5 7 35 अब 5 25, यानी कि 8/75। यानी कि ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा, ए नंबर। ठीक ना, ए नंबर। जो पूछ रहा था कि x प्लस वाई का मान दिया है 40 और x गुणे वाई का मान दिया है 375, तो पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग। ठीक ना, तो व्युत्क्रमों का योग का वैल्यू होता है, देख लीजिए, x प्लस वाई बटा में xy। इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक ना, तो सबका मान दिया हुआ है, ठीक ना, बस मान रख दिए हैं, उसको कटाएंगे तो 8/75 आएगा। इन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ए नंबर। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप जो भी दिक्कतें होगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक ना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को दुगुना करके 9 जोड़ने पर इस प्रकार प्राप्त संख्या त्रिगुणा के 75 के बराबर है। मैंने कह रहा है कि जो संख्या कोई संख्या मान लीजिए x, ठीक ना, इसके दोगुने में 9 जोड़ने पर इसका तिगुना कितना के बराबर है, 75 के बराबर है। कितना बराबर है, 75 के बराबर है। तो देख लीजिए 6x प्लस 9 तिया 27, ठीक ना, और इधर आ गया 75। तो 6x बराबर 75 माइनस 27,
घटाएंगे 48, ठीक ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 8, यानी x बराबर 8, यानी वो संख्या क्या थी 8, यानी कि ऑप्शन के अनुसार क्या होगा 8 होगा। वो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या के दुगने में अगर 9 जोड़ा जाता है, जितना आता है उसके तिगुने के 75 के बराबर है। मतलब कि जो संख्या हम लोग लिए हैं, इसको हम लोग जब हल कर रहे हैं तो इसका तिगुना किसके बराबर है 75 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए x मान लिए संख्या और इसके दोगुने से गुणा कर दिए, 9 जोड़ दिए, ठीक ना। तो तिगुना किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो 2x एंड 3 दूनी 6x, ठीक ना, 9 तिया 27, 27 उधर गया घट गया 48, ठीक ना, इसलिए कट गया, यानी कि x का मान कितना आया 8, ठीक ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि x माइनस वाई बराबर 5, एक्स वाई का वैल्यू दिया है 336, पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर 1, ठीक। तो दोस्तों इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इतना, ठीक ना। अब देखिए x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 5, ठीक ना। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे एक्स वाई का वैल्यू दिया है, देखिए 336, कितना दिया है 336, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 चौके 24 की 4, चढ़ते ही 12, 2 14 की 4, और चढ़ते ही 12 1 13। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिए, इसमें गुणा किए, इतना आया। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 5 4 9 6 और 13, यानी 1369। इधर पूछ रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर रूट 169। तो 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 37, कितना आएगा 37, कितना आएगा 37, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार सी होगा। क्या पूछ रहा था हमारा, दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 37, यानी कि क्या होगा संख्या का योग 37 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। अंतर क्या होगा, यानी कह रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू दिया है 11520 और x बटा वाई का वैल्यू दिया है कितना 9/5। तो क्या पूछ रहा है x माइनस वाई बराबर 1 पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है, ठीक ना, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x निकालने के लिए x का मान बराबर, डायरेक्ट हम पहले x का मान निकालेंगे, ठीक ना। दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, x गुणे x बटा में y कट गया बराबर 11520 गुणे 9/5। 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 15, 0 5 के 20, ठीक है ना। इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। और इधर कितना आ गया चलिए देखिए यहाँ पे इधर y कट गया, x स्क्वायर क्या बचा x स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, 9 तिया 27 के साथ, और 9 दूनी 18 2 20। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा रूट 20 7 3 6, ठीक है। 20 7 6 36 का
जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 144 आएगा। कितना आएगा? 144, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 144। अब हम निकालेंगे इसका, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको y के वैल्यू देखिए, x गुणे y बटा में x बटा y, ठीक है। x x कट जाएगा, ऊपर जाएगा y तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, और यहाँ पे ये 11,520 बटा में 9/5, 5, ठीक है। 9 से इसको कटाइए, 9 एकम 9, चलिए देखिए यहाँ पे कटा रहे हैं हम, यहाँ से 9 से, 9 एकम 9, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 8 72, कट गया। और 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1280 गुणे 5। अब गुणा कीजिए, 0 8 5 40 की 0, ठीक ना। 5 दूनी 10, 4 14 की 4 और 5 एकम 6, यानी कि 6400 आया। कितना आया? y स्क्वायर बराबर 6400। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? इधर रूट में चला जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 80। कितना आएगा? 80। अब आपको x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 144 और y की वैल्यू कितना है? 80। तो क्या पूछ रहा है? x माइनस y बराबर, यानी 144 माइनस 80, 144 माइनस 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 64, यानी कि ऑप्शन के अनुसार बी नंबर, ठीक है। चलिए अब नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है। तो मान लीजिए x कोई संख्या है, दूसरी की 4 गुनी, यानी कि दूसरी की 4 गुनी, ठीक है। और दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 2500। कितना? 2500। तो 4 से इसको कटाइए, 4 छक 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ गया 625, यानी इसलिए x बराबर 625, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो गया, यानी कितना आ जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। एंड जब x यानी पहली संख्या आ गया 25, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या निकालेंगे हम, ठीक है। तो 4x है, तो यानी कि 4 गुणे 25, यानी 25 चौके 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो 25 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 125, यानी कि ऑप्शन के अनुसार बी नंबर, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4, ठीक है, यानी 100 तक गुणा किया जाए तो जीरो की संख्या, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है जीरो की संख्या। यानी कह रहा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट डॉट, यानी 99 गुणे 100। कितना? 99 गुणे 100। जब गुणा किया जाए तो दाएं से माने, मतलब दाएं छोड़िए ना, अंतिम से जीरो की संख्या पूछ रहा है, मतलब इसमें कितना जीरो की संख्या आएगी। तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखिए जीरो आने के लिए हमेशा 2 पेयर होते हैं, यानी कि 2 होना चाहिए या तो 5। जब तक से ये 2 संख्या नहीं होगी तब तक से जीरो नहीं आएगा। यानी कि जीरो आने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5, यानी 5 दूनी 10, यानी कि जीरो। यानी कि जब ये 2 संख्या होंगी तभी क्या आएगी? जीरो की संख्या आएगी, ठीक है। तो अब बताइए इतनी संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी संख्या
आएगी तो सबसे अधिक बार संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। तो जब जो सबसे कम आएगी उससे हम इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, यानी कि 100 में 5 से भाग दे देंगे। कुछ नहीं करना है, जितनी बार आए 1 से लेकर 1000, 2000, 500, ठीक है। हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। देखिए 5 से 20, ठीक है, फिर 20 ले देंगे, 5 के n 4, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल 24 जीरो की संख्या आएगी। यानी कितनी आएगी टोटल, 1 से 100 तक गुणा करने में टोटल कितनी संख्या आएगी जीरो की, तो 24 आएगी, ठीक है। चलिए आपको एग्जांपल देके हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन की 1 से 500 तक जीरो की संख्या, जीरो की संख्या पूछ दिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 से भाग देना है। किससे, 5 से भाग देना है, ठीक है। 5 से हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि 500 में सबसे अधिक आएगा 2 की संख्या आएगी, यानी 5 की संख्या कम आएगी, इसलिए हम लोग इसमें 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 100 जब तक इससे कम न हो जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। 100 में फिर 5 से भाग देंगे, 20, ठीक है। फिर 20 में 5 से भाग देंगे 4, और भाग नहीं लगेगा। हम लोग रिमाइंडर से मतलब नहीं है, शेष से मतलब। अब इसको टोटल को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 124, यानी कि 1 से 500 तक जीरो की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी, ठीक है। चलिए अब एक और आपको एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। 1 से 1000 तक जीरो की संख्या पूछे, कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही करना है। अब दोस्तों हमें लगता होगा कि क्लियर हो गया होगा आप लोग का। 5 से भाग देना है 200, फिर 200 में पुनः भाग देना है 5 से 40, फिर 40 में 5 से भाग देना है, ठीक है, 5 8 है, फिर यहाँ पे भाग देना है 8 में 5 से। तो हम लोग शेष से मतलब कितनी बार में जा रहा है उससे मतलब है, एक बार में, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 240, 8 48, 48 से 49, यानी 249, यानी कितनी संख्या आएगी, 1 से 1000 तक 249 जीरो की संख्या आएगी, ठीक है। कि 3 संख्याएं अंक गणितीय श्रेणी में है जिनका योगफल 30 है और वो तीनों संख्या का गुणनफल 910 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए कि अंक गणितीय संख्या a है, क्या है, a है, यानी कि हमेशा 3 बीच वाली मान लिया हम लोग, बीच वाली संख्या a है, तो इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस a, a माइनस x, ठीक है। और इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, x a प्लस x, ठीक है। 3 गो संख्या आ गया, ठीक है, मान लिया हम। अब तीनों संख्याओं का योग, ठीक है, क्या दिया है, 30 दिया है। कितना दिया है, 30, प्लस माइनस कट गया, यानी कि 3a बराबर 30, तो 3 दहिया 30, यानी a के वैल्यू कितना आ गया, 10, यानी कि ई तो कंफर्म हो गया कि बीच वाली संख्या कितनी हो गई, 10 आएगी, बीच वाली संख्या 10 आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, इसके पीछे वाली संख्या हम लोग को जानना है, तो ठीक है, क्या कुछ नहीं करना है, 910 में हम लोग 10 से भाग देंगे, कितना आ गया, ठीक है, कितना आएगा, 91, कितना आएगा, 91, 91 को हम लोग तोड़ेंगे तो 13 7 91, 13 7 91, 91 दहिया 910, कितना आ जाएगा, 910, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, 13, यानी कि ऑप्शन के अनुसार 13। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, बुक नहीं होगा तो प्ले स्टोर पर बुक उपलब्ध है, ठीक है, किरण बुक 9500, ठीक है, उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग उसमें का हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, टोटल हम आपको एक चैप्टर, ठीक है। दोस्तों थोड़ा समय का अभाव है इसलिए, ठीक ना,
आज आप लोग को इतना ही हम क्वेश्चन हल करा पाए, ठीक है। कल आपको टाइप 1 यानी किरण बुक की टाइप 1 टोटल 70 प्लस क्वेश्चन का हम लोग हल कराएंगे, यानी कि ठीक है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बस अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा बनाया हुआ मैथ अच्छा लगे, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, लाइक कमेंट, और जो भी दिक्कतें होगी मैथ समझने में आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस कमी को दूर करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा, आपको RS